गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक चार्ट लाया हूँ कि हम देखें, अपने बारे में अवलोकन करके देखें। पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स हैं। पहले नोट कर लो पॉइंट्स। ये प्रश्न है, हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा, क्या सुनते हैं? क्या देखते हैं? कैसे जल का सेवन करते हैं? कैसा पानी पीते हैं? सादा में आकर लिखना है, कैसा पानी पीते हैं? भोजन कैसा करते हैं? कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद करते हैं? कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद करते हैं? हमारे मन को कैसा स्थान प्रिय है? मतलब कहाँ रहना पसंद करते हैं? हमारे मन को कैसा स्थान प्रिय है? अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? क्या करना पसंद है? अब 7वां है जन्म। जन्म मतलब जन्म के तो 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कैसे घराने में हमारा जन्म हुआ है, किस वंश में। जैसे मानो हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कैसे वंश में हमारा जन्म हुआ है। ये थोड़ा सा ना, ये हमारे कर्म, हमारे स्वभाव, हमारी सोच पर सब वो करेगा। चलो कोई बात। जन्म, साथ में 2 पार्ट्स हुए। कैसे वंश में जन्म हुआ है, और जन्म का दूसरा हिस्सा बनता है, मतलब गुरुमुख से हमारा जन्म हुआ है कि नहीं, यानी किस गुरु वंश परंपरा से हमारा संबंध है, यानी हमारा जन्म गुरुमुख से हुआ है या नहीं। अभी दूसरा इसका भाग बनता है। 8वां है ध्यान। ध्यान क्या करते हैं, मतलब हमारे मन में क्या बातें चलती हैं। कौन से मंत्र का जप करते हैं, नाम जप या मंत्र जप। आपके संस्कार कैसे हैं। अब ये तुम तो अभी नहीं पहचान पाओगे, पर इसमें जो डिटेल अभी बताएंगे तब पता चलेगा हमारे संस्कार कैसे हैं। अब पॉइंट्स तो तुमने लाइन में लिख दिए होंगे, एक लाइन में है ना। उसके आगे तो अब नहीं लिख पाओगे, तो अब अगले ही पेज पर आप अपने मन के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, कोई बात क्लिक करे, उसको नोट करना। देखो क्या पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हृदय को पवित्र करने वाले ग्रंथ, जैसे उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, जो भी आपका ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबिल, कुरान, जो जहाँ जहाँ जो जैसा है। जिस अब तुम मत पढ़ने लग जाना कुरान, मतलब कहने का जिनके धर्म के का जो ग्रंथ है वो आप पढ़ते हो, तो वो तो हृदय को पवित्र करता है। और इसी में दूसरा हिस्सा है कि निवृत्ति शास्त्र, जो भोग से मन हटाकर भगवान में हमारे मन को लगाएं। निवृत्ति शास्त्र जैसे उपनिषद। तो क्या पढ़ते हैं हमें ना, सत्वगुण बढ़ाने वाले होते हैं ये तो। दूसरे होते हैं रजोगुण बढ़ाने वाले, जैसे भोग विलास, धनोपार्जन संबंधी पुस्तकें। कुछ लोग वर्ड यूज़ करें तो गंदी पुस्तकें पढ़ते हैं, चलो ऐसे ले लो, भोग विलास की। फिर धनोपार्जन की, पैसा 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 कैसे बढ़े, पैसा कैसे बढ़े, शेयर मार्केट को स्टडी करते रहेंगे। ये सब रजोगुण को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। काम क्रोध लोभ को बढ़ाने वाले शास्त्र हों। शास्त्र मतलब यहाँ पर हो जाएगा किताबें। और तीसरा है भूत प्रेत, चोर डाकू आदि। पहले उपन्यास पढ़ते थे ना लोग, हॉरर वाले, या दूसरा वो जासूसी वाला, डिटेक्टिव सीरियल है ना। तो जिसमें बेईमानी, चालाकी या वासना बढ़ाने वाली कहानियाँ, फिल्में, नॉवेल्स। एक जने ने अपने उसमें लिखा था अनुभव में कि हर फ्राइडे को जो इंग्लिश मूवी रिलीज़ होती है, उसमें अगर हॉरर मूवी है, डरावनी पिक्चर है,
या एक्शन मूवी है या साइंस फिक्शन मूवी है, वो मैं ज़रूर देखता हूँ। तो ये तीसरा वाला हो गया। और ऐसी किताबें जिनमें पाखंड, नास्तिकता है ना, जिनको पढ़ने से आलस्य, प्रमाद, हिंसा, लड़ाई, मारकाट, एक्शन मूवी है ना, खूब लड़ाई हो जिसमें ये मारा वो मारा, ये सब तमोगुण वाले। तो 3 तरह के पढ़ने की चीज़ें हो गई। एक तो जिनको पढ़ने से सतोगुण बढ़ता है, धार्मिक ग्रंथ। जिनको पढ़ने से रजोगुण बढ़ता है, भोग विलास, पैसा कमाने वाले ग्रंथ। और जिनको पढ़ने से तमोगुण बढ़ता है, भूत प्रेत, चोर डाकू, ये नॉवेल्स, तरह तरह की पिक्चरें, हॉरर मूवीज़, ये सब, हॉरर सीरियल, डरावने, ये सब तमोगुण बढ़ता है। आप लोग विचार कर रहे हो कैसे देखते हो आप चीज़ें? ये अपना अध्ययन करना है, आप अपने को स्टडी कर रहे हो, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या देखते हैं। देखने में, तीसरा बात जो देखने में है, उसमें हम सत्संग जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, नेचर को देखते हैं, भगवत बुद्धि से देखते हैं, सब रूप में भगवान हैं, इस रूप में भी भगवान आए हमारी सेवा करने के लिए, कितने सुंदर रूप में हैं ऐसे। और जो हमारे आसपास लोग हैं उनको भी हम कैसे करके देखते हैं कि भगवान का रूप हैं। रजोगुण बढ़ाने वाले टीवी सीरियल्स, मूवीज़, और बहुत खेल का भी जिनको होता है ना, बहुत खेल का वो देखने का, वो भी रजोगुण बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तमोगुण बढ़ाने वाले हॉरर मूवीज़, क्राइम शोज़, एक्शन, वायलेंस, ये सब, वीडियो गेम, मार काट वाले, गोलियां चल रही, मार लगा पड़ा है लड़का जो है वो टीवी में देखे जा रहे हैं, मार जैसे मार देगा वही। आप क्या सुनते हैं? सत्संग, भागवत कथा, भक्त चरित्र, है ना, गुरुवाणी, भजन, कीर्तन। रजोगुण बढ़ाने वाले दूसरे क्या हुए? लौकिक चर्चा, फिल्मी गाने, शरीरों में भोग बुद्धि बढ़ाने वाली बातें। और तमोगुण में परनिंदा, दूसरों की निंदा करना। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं। फिर जल कैसा सेवन करते हैं? नहाने में आप बोलोगे नल का, पीने में मतलब चरणामृत पीते हो, पवित्र स्रोतों का जल पीते हो, फलों का रस पीते हो, सब्जियों का निचोड़ा हुआ रस पीते हो, मतलब ये सब सात्विक चीज़ें हैं। और जिसमें बदबू ना हो ऐसी चीज़ें, खट्टी, बदबूदार, ये सब नहीं। मिठास होनी चाहिए, स्वीट चीज़ें, जैसे आम का रस निकाला, उसमें दूध मिलाया, आमरस बनाते हैं ना, उसको तैयार करते हैं, वो अच्छा लगता है आपको क्या? अच्छा, रजोगुण में आएगा चाय, कॉफ़ी, चोको ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब रजोगुण वाली चीज़ें हैं। जिसमें बहुत सुगंध हो, खस का वो शरबत है, बड़ी खुशबू वाला शरबत पियेंगे, ठेला खड़ा है, लाल लाल हरा हरा रंग का, पीला भी है, हाँ भैया बनाइए एक, बर्फ़ को घिस करके उतना खूब सारा वो डाला, क्या टेस्ट है। कल को 10 तो गए, वो तो आगे की कहानी है। तो ये सब रजोगुण की चीज़ें हैं। तमोगुण की चीज़ें, शराब जिसमें बेहोशी हो, बेकाबू हो जाए, विषय वासना बढ़े, ऐसे जो पेय हैं ये सब तमोगुण बढ़ाने वाले। भोजन कैसा करते हैं? भगवान ने जैसे गीता में कहा, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, जो संत स्वभाव के, भक्त स्वभाव के जो लोग होते हैं ना, उनको कैसा खाना पसंद है ये हम ऑब्जर्व करें, वैसा ही हम खाते हैं तो हम भी सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सतोगुण बढ़ाने वाले आहार।
दूसरा इसी में है आरोग्यदायक। ऐसी चीज़ें खाते हैं जो जैसे आजकल है, तो आजकल क्या खाओगे आप मोस्टली खाने के अलावा? चाट पत्ता, पकौड़ी, वो गोलगप्पे। एक ने गोलगप्पे अभी खाए, ऐसे ही ले आए थे कहीं सड़क पे वो ठेले वाले का, और उससे होगा इसको दस्त, पेट में दर्द हो, मरोड़ हो गई, पेचिस। तो ये कहाँ क्या खाते हो आप, भोजन कैसा करते हैं? मन में शांति आए, मन भगवान में लगे, ये सब आहार जो हैं ये सतोगुणी हैं। और तमोगुणी हैं खट्टे कड़वे, ये रजोगुणी खट्टे कड़वे खूब नमक वाले। चाट का पत्ता लिया, अब भैया नमक और डाल दे, उसने और बुरक दिया, ले यार नमक डाल, नमक है ना, ये रजोगुण है। फिर मिर्चा ना लग रही इसमें, मिर्चा तो डाल, मिर्चा ये डाल दी, मिर्चा लाल लाल लाल, खूब खाओ। हाँ बड़ी तेज कर दिया, हाय हाय हाय, लग रही है मिर्चा तुम लोगों को? हैं? मुझे तो लग रही है। हाँ तो ऐसे तीखे, रूखे, गरम, दाहकारक, ये सब क्या होते हैं? ये खाना क्या करते हैं? दुख पैदा करेंगे, बाद में चिंता पैदा करेंगे मन में। बिना बात की चिंता आ रही है, कोई रोग आ जाएगा, चिड़चिड़े से हो जाएंगे उसको खा करके। ये सब रजोगुण वाले पदार्थ हैं। ये रुचिकर तो लगते हैं खाने में, टेस्टी तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये राजसी होते हैं। ये दुख, चिंता और क्लेश को बढ़ाते हैं। रजोगुण का फल है दुख, चिंता और क्लेश। क्लेश लड़ाई झगड़ा करेंगे। फिर तुम जरा कह तो दो उससे कुछ, अभी वो चाट का पत्ता खा के आया है खूब मिर्ची वाला, और तुम कुछ कह दो उससे, देखो क्या होता है। कभी भैया को देखना घर में, जिनके भैया हो, चाट का पत्ता खा के आया है, अभी पता चल गया तुमको खूब मिर्चा वाला, तो आप शुरू हो जाना, कुछ भी बोलने लगना, आए बाएं शाएं कुछ भी बोल देना, फिर देखना वो क्या करता है। या तो तुम्हें काट लेगा, या दो चार झापड़ मार देगा, या गिरा देगा, टंगड़ी अड़ा देगा, कुछ कर देगा। सावधान, हड्डी ना टूट जाए, बस ध्यान रखना। तो उससे शांत नहीं बैठा जाएगा, इंद्रियां उत्तेजित हो जाएंगी, मन में राग द्वेष प्रबल हो जाएंगे, कुछ काम करने की इच्छा हो जाएगी। ये सब आहार रजोगुणी हैं। मन को शांति नहीं देंगे, अशांत कर देंगे मन को। फिर तमोगुणी क्या होते हैं? जो भोजन अधपका, कच्चा, फिर रस रहित, उसमें रस ही नहीं है, सूखा, पता नहीं कब की सब्जी पड़ी है, सूखी बना दी, कच्ची भी है, फिर उसको बासी कर लिया, कल खाएंगे, बच गई, अब कल के लिए रख देना। अब कल वो दुर्गंध युक्त भी हो गई, बासी भी हो गई। अच्छा, घर में कुत्ता है, वो कुत्ते ने भी चाट ली है वो सब्जी, या कहीं रख दी थी, चींटियाँ आ गईं, या कौआ मुंह मार गया, किसी चिड़िया ने मुंह डाल दिया। आज ही एक बात चली थी, एक छपकली थी चौके में आ गई थी, वो आज नहीं है, अब पता नहीं है, पता नहीं। हाँ, अब निद्रा आए, आलस्य आए, प्रमाद हो, भगवान में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। सो जाएं, किसी को मार काट आएँ, कोई गलत काम करें, चोरी बेईमानी करें, सब उल्टे काम करने, मन के भाव जो हैं सब उल्ट पुल्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो भोजन हैं ये तमोगुणी लोगों को अच्छे लगते हैं। फिर कैसे लोगों में रहना, मिलना जुलना पसंद करते हैं? सत्संग चर्चा हो, जहाँ भगवत चर्चा हो, कीर्तन हो, वो लोग अच्छे लगते हैं, उनके बीच में बैठना। या जो विषय वासना बढ़ाने वाले, स्टाइल, फैशन, जो मूवीज़ की बात करें, है ना, स्टार्स की बात करें, वो हीरो ऐसा, वो हीरोइन ऐसी, ये वो
शेयर मार्केट की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, यानी सांसारिक बात करें, वो सब रजोगुणी लोग हैं। जो लोग विषयी हैं, प्रवृत्ति परायण हैं, ऐसे लोगों का सेवन ये सब रजोगुण के अंतर्गत है। जो आपसे दूसरों की बुराई करते हैं, अब तमोगुणी कैसे होते हैं? वो निंदा चुगली करेंगे। अगर हमको बुराई करने की आदत है, याद रखना, तो एक पॉइंट पर सब जगह हो सकता है हम लोग नहीं हो तमोगुणी, पर यहाँ आकर हम तमोगुणी हो गए। किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये तमोगुण है। निंदा करने की आदत थोड़ा सा हम लोगों में है ना, किसी की बुराई करने की आदत। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको बुराई करने की आदत नहीं होगी, जिसको बुराई करना अच्छा नहीं लगता होगा, किसी की बुराई करना अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं, हमको बुराई नहीं करनी, वो अपने काम से काम, अपने में खुश रहना, अपना काम करना, किसी की बुराई नहीं करता है कोई ऐसा? जो लोग दुराचारी हैं, यानी जिनका आचरण खराब है, ये लोग तामसी होते हैं, इनका संग नहीं करना चाहिए। जिनका आचरण खराब होता है, ऐसे लोगों का संग कभी मत करना, याद रखना। जिनका आचरण खराब हो, दुराचारी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। सड़क पे कहीं तुमने लिखा देखा है, यहाँ वाहन खड़ी करना मना है? तो अपने घर में एक छोटा सा बोर्ड बना लो, नोटिस बोर्ड, ऐसे उसमें एक डंडी लगा के वो करके अपना कहीं ऐसी जगह रख दो खड़ा करके, जो तुम्हें ये बताता रहे किसी की बुराई करना मना है। हैं? छोटा सा कागज़ बनाकर कहीं, फिर उसके बाद तुम फैल पड़ोगे बुराई पर, क्योंकि जिस चीज़ को मना किया जाता है वो मन और ज़्यादा करता है। उसको रोज़ रोज़ याद दिलाना, बुराई नहीं करनी है। मन कहेगा कैसे नहीं करनी है, अभी मम्मी आई, हे वो ऐसे कर रहा था, पापा ऐसे, और भैया ऐसा, और फलानी ऐसी, मेरी फ्रेंड ऐसी, ये ऐसी, वो, शुरू हो गए। कुछ नहीं, बैठे हो अच्छे भले, तो कोई आ गया तुम्हारे पास, यार सुन, अब तुम कब तक नहीं बोलोगे? तुम तो बैठे ही थे तैयार, कोई मिले और तुम भी चालू हो गए। तो ये बोर्ड बार बार देखते रहोगे, बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी। वो देखते रहोगे बार बार, तो कभी तो हैं, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु हम किसी की बुराई न करें, प्रभु कैसे करूं मैं, मेरा दिल है कि मानता नहीं, प्रभु आप कुछ करो। लो झुक गया आसमां भी, और ये संकल्प मेरा रंग लाएगा ज़रूर। मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी है। हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मैं किसी की बुराई न करूं प्रभु। देखो कब चेंज आता है। जीवन में जितने दोष आते हैं उनका मूल कारण यह है कि जैसे लोगों में बैठोगे, उठोगे, मतलब रहोगे जैसे लोगों में, और जैसे लोगों का सेवन करोगे, बातचीत करोगे जैसे लोगों से, वैसे ही बन जाओगे। संग का रंग कहते हैं बहुत तगड़ा होता है। किसी बच्चे को बिगाड़ना हो तो उसको अपने मामा के यहाँ भेज दो। मामा के बिगड़े नहीं, मेरे मामा जी जो थे उनमें सारे ऐब थे, मतलब बहुत अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया व्यक्ति, लेकिन काम पर पूरा जाना, पूरा पैसा कमाते थे अच्छा, और बिजनेस हमारे मामा जी का सबका जॉइंट था। 3 मामा लोग, उनके एक आध लड़के बड़े हो गए थे, वो भी, मतलब कई सारे लोग घर के काम करते थे उसमें। वो भी अपना टाइम से जाते थे, टाइम से जब लौट रहे होते थे तो मेरे को बहुत दूर नहीं था, उनकी फैक्ट्री जो थी घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर, तो मुझसे कह देते थे आ जाना शाम को। तो हम होंगे कोई 10वीं क्लास में तब की बात है, 10वीं पास कर ली थी। तो लौटते में चौपाटी पर पहले तो भेलपूड़ी खाएंगे, मिर्च मसाले वाली, खूब अमिया पड़ी हुई। ये भेलपूड़ी में ना अमिया छोटी बारीक काट के डालते हैं,
बहुत ज़रूरी है। और सौंठ है, और मुरमुरा और वो सब होता है सामान, ज़्यादा नहीं होता उसमें। यहाँ नमकीन जो डाल देते हैं ना, वो नमकीन नहीं डालते हैं, वहाँ खालिस मुरमुरा बहुत होता है उसमें। और धनिया पत्ता बहुत डालते हैं, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अगर वहाँ की चाट खाओगे बम्बई की, ये भेलपुरी, वहाँ की फ़र्क होती है। यहाँ तो बिगाड़ दिया है, उसका रूप बिल्कुल देसी कर दिया है। दाल से वाल से डाल देते हैं, दाल से थोड़ी डालते हैं वहाँ पर। तो अलग तरह की। तो पहले तो वो खाई, फिर आए, फिर क्लब पड़ा, क्लब में उतर गए। क्लब के मेंबर थे वो, बढ़िया क्लब के चाय के साथ वाय भी होती है, शाय भी होती है ना, चाय शाय। कुछ प्याज वाले आइटम, मुझे याद नहीं आ रहा ज़्यादा आइटम्स, तो बहुत चना वना, खूब मूँगफली तली हुई मसाले वाली, और उसमें प्याज डालकर, हरा धनिया वगैरह डालकर, तो ऐसे करके चटपटी बना करके उसको, तो वो और भी चीज़ें हैं। हाँ, फिर ये सब खाकर अब क्या करें, अब घूमने चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ घूमे, घूम घाम करके फिर लौटते में चलो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लें। अब वहाँ सी फूड कहते हैं उसको, सी फूड के आइटम्स। तो वो सब चीज़ें अपना खूब खाया पिया करते थे। फिर लौट कर घर आए, तब बता दिया रेस्टोरेंट होकर आए, ठीक है। वहाँ ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता था, आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो। वैसे ही 25 लोग हैं खाने वाले, 3 ने नहीं खाया तो क्या फ़र्क पैंदा है। उनने 22 को खिलाया, चलो उसने भी, सेवाधारी ने भी जल्दी हाथ झाड़े, वो भी अपना छुट्टी पे जाए, रेस्ट करे। तो ऐसा जो था, एज द कंपनी सो द कलर। तो उन दिनों जो था बड़ा अच्छा रंग हुआ करता था। बचपन में हर आदमी करता ही है सब काम, मैंने भी किए हैं। मैंने कोई भगवान थोड़ा ही था पैदा हुआ। ये तो गुरु मिले तब जीवन चेंज हुआ। ये सारी जो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ये सब गुरु के मिलने से पहले की हैं। मुझे गुरु मिले 27 साल की उम्र में, गुरु जीवन में आए। और सत्संग करना तो थोड़ा लेट शुरू किया था, 33 साल की उम्र में सत्संग करना शुरू किया था अपने मुख से। तब तक तो मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया था। आई वॉज अ वेरी ऑर्डनरी स्टूडेंट, वेरी ऑर्डनरी चाइल्ड। जैसे होते हैं लोग मोहल्ले में, जैसे लोग होते हैं, मैं ऐसे ही साधारण बच्चा था। ये तो गुरु के मिलने से जो जीवन में महानता आती है हमारे, ये गुरु के मिलने से। सारे शुक्राने गुरु के हैं। आज जो भी हैं हम, जो बनाया है गुरु ने बनाया है। आज जिस लायक हैं, जैसे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज सब कुछ गुरु का दिया हुआ है। तो जैसा संग वैसा रंग। शराबी का संग करोगे, जो अब याद करो मेरा वो बचपन, कहाँ सीखा मैंने। अलीगढ़ में बिल्कुल नहीं था हमारा ऐसा। यहाँ रेस्टोरेंट ही नहीं था कोई इस तरह का। जब हमारे बचपन में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। रेलवे रोड पर सबसे पहले खुला था क्वालिटी। रेलवे रोड कौन जाएगा कुछ खाने के लिए? पिताजी के साथ जाया करते थे कभी साल में 1-2 बार, बस 1 या 2 बार साल में। तो वो क्या खाएंगे हम, साग सब्जी, कुछ खाने वाने का कोई मतलब नहीं, पीने का कोई मतलब नहीं, कोई दुकान नहीं थी इधर उधर। तो जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार सूर्य की गर्मी से तपी हुई रेत दूसरे को जला देती है, ऐसे ही विषयी पुरुषों का संग हमारे मन को खराब कर देता है। तो अभी तुमने सुना कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा तुम हो जाओगे। दूसरों की बुराई जो लोग करते हैं, अगर उनके साथ रहोगे तो घोर तमोगुणी बन जाओगे। ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो बुराई करते हैं। घर में अगर किसी को आदत है बुराई करने की, तो उससे थोड़ा ऐसे हट जाया करो। जब बुराई शुरू करे, कट गए वहाँ से, निकल गए, सरक गए इधर उधर, हट जाओ। आपके मन को कैसा स्थान प्रिय है? मंदिर, सत्संग, एकांत स्थान, नेचर के साथ रहना, पढ़ना लिखना अपना एकांत में रहकर, डायरी बनाना, नोट्स बनाना, ये सब, या शहर में घूमना, मार्केटिंग, जहाँ मोटरें दौड़ रही हों, बाजार हो, तो वहाँ तो विषय वासना की वृद्धि होगी। ये रजोगुणी है। तमगुणी क्या है? अब शराब पीने के लिए जाना, जुआ घर में जाना, क्लब पार्टीज़, ऐसी जगहों में जाना, ये तमोगुण है। शादियों की पार्टियाँ तमोगुणी होती हैं, क्योंकि खाना वहाँ बासी होता है सब जगह। तुम क्या सोचते हो 50 प्रकार की जो चीज़ें रखी हैं वो अभी बनी हैं, तैयार होकर आई हैं? वो तुम्हारे घर में बनी है। वो सुबह से बनाता है वो कारीगर। उनमें डालते हैं कुछ ऐसे आइटम कि खाना सड़े नहीं।
आते हैं सब। मैंने एक जगह देखा, उसने मोनोसोडियम ग्लूकोमेट का पूरा पैक लिया, पूरा पैक, जिसको स्लो पॉइजन कहते हैं, उसने पूरा पैकेट लिया, डालेगा खाने में अच्छे से। एक दिन के खाने से हमको तो पता नहीं चलेगा, बस हाँ जी मिचलाया सा, तबीयत खराब सी, अजीब सा थोड़ा ऐसा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। सुबह से रखा हुआ खाना है, उसमें खूब पड़ा हुआ है वो सोडियम बेंजोएट और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, ये 2 ड्रग्स हैं जो खाने में खूब प्रयोग की जाती हैं, खाना खराब ना हो। वो बदबू ही नहीं आएगी उसमें, सड़ा हुआ लगेगा ही नहीं तुम्हें खाना, ताज़ा बिल्कुल ऐसा लगेगा ताज़ा बना हुआ है। आप समय कैसे व्यतीत करते हैं? सत्य के चिंतन में, भगवत चिंतन में, सत्संग की बातों में, सत्संग के सीडी सुनते हो, भजन सुनते हो, ऐसे तुम्हारा समय बीतता है। दूसरों के हित का कार्य करते हो, कहीं आप गए तो वहाँ आपने अच्छी बातें सुनाई, पॉजिटिव आप जो चीज़ें सुनते हो उनके पॉइंट्स बना रखे हैं, तो उसकी डायरी है आपके पास, तो कहीं आप गए हो वहाँ आपने पॉजिटिविटी पर पॉइंट्स बताए और वो लोग बहुत खुश हुए, वाह 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 वाह, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात। तो ये सब तुम्हारा सत्वगुण में समय बीता। लोकहित में, भगवत भक्ति में, एकाग्रता में, सत्य के चिंतन में, ये सब। फिर सुबह देर तक सोते हो, समय कैसे व्यतीत करते हो में ही आएगा। सुबह देर तक सोते हो या समय से उठ करके थोड़ा जल्दी सुबह, जैसे मानो 5 बजे, 5:30 बजे, मैक्सिमम 6 बजे। 6 बजे के बाद तो तमोगुणी लोग उठते हैं। ज़्यादा में ज़्यादा 6 बजे तक सो और रात को 10 बजे सो जाओ। 8 घंटे की नींद लो। बच्चों को 8 घंटे की नींद पूरा लेनी चाहिए। और दोपहर में 1 घंटा सो, बस ज़्यादा में ज़्यादा। कभी भी सो, जब सोते हो, 3 बजे 4 बजे सो पाए, 4 बजे सोए 5 बजे उठे, 3 बजे सोए 4 बजे उठे, 1 घंटा सो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़े हैं, सो रहे हैं, 3-3 घंटा हो गया, शाम हो गई, दोपहर को सो गए थे खाना खा के 2-2:30 बजे, 5:30 बज गए, 6 बज गए, उठ ही नहीं रहे हैं, पढ़े सो रहे हैं, गलत बात। रात को सोएंगे 1 बजे, सुबह उठेंगे 10 बजे, सब उल्टा पुल्टा। तो ये तमगुणी लोग होते हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद में पड़े रहना। अब क्या करना पसंद है? राग द्वेष का चिंतन, कर्तापन के अभिमान से कोई काम करना। कोई भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, कर्तापन के अभिमान से करते हो, राग द्वेष रहता है वहाँ पर, दूसरों की निंदा चुगली करते हो, ये सब, तो वो फिर हो जाएगा रजोगुणी तमोगुणी, ऐसे होता जाएगा। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का धर्म का आचरण करते हैं, भगवान को सामने रखकर कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, भगवान हमें याद रहते हैं, हमारे नाम जप चलता रहता है, सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, तो ये सब सात्विक हो जाएगा। मन को समाधान करके कि शास्त्र विधि से ही कर्म करना है, यज्ञ करना कर्तव्य है, सबके हित के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है। हमारे पास अगर मानो पैसा ज़्यादा है, अगर कम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पैसा ज़्यादा है तो उसको सबके हित में लगाओ। अच्छा, क्या आप चोरी, हिंसा, पक्षपात, शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के कोई भी कार्य करते हैं, दूसरों को सताते हैं, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, दंभाचरण, दिखावा, उल्टा पुल्टा सब, शो ऑफ करना, क्या करना पसंद है? ये सब, या सात्विक है हमारा तरीका, फल को न चाह कर दूसरों के लिए अच्छा काम करना, सबके हित के लिए कर्म करना, शास्त्र विधि से के अनुसार कर्म को करना, धर्म का आचरण करना, सबके लिए जीना, यज्ञ करना ही कर्तव्य है ऐसा मान करके शुभ कर्म करना, सबको सुख देने का प्रयास करना। जैसे घर में बड़े हैं मानो, तो जैसे लड़के होते हैं तो वो माता पिता के पैर दबाते हैं, सुबह उठते ही उनको प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं,
भगवान को याद करते हैं, थोड़ी देर बैठकर प्रार्थना करते हैं। अब संग का ही रंग देखो। मैंने एक बार बताया था तुम लोगों को, एक बार मैं हॉस्टल पढ़ने गया था, क्लास 7th में जाना पड़ा था। यहाँ स्कूल उस समय बंद हो गया था किसी कारण से, कक्षा 6 तक रह गया था। तो कक्षा 7 के लिए मुझे जाना पड़ा आगरा, सेंट पीटर्स। तो वहाँ हॉस्टल में मैं रहा। तो वहाँ एक लड़का था, मेरे साइड में बराबर वाली बेड पर हम लोग को एक अलमारी मिल गई थी और एक बेड मिल गया था। जनरल वो था, बहुत सारे, बड़ा हॉल था और उसमें बहुत सारे लड़के रहते थे और टॉयलेट था कंबाइंड, सब इस तरह से। तो वो जो लड़का था, सुबह जब मेरी अगर आँख खुल जाती थी तो मैं देखता था बैठ करके ध्यान कर रहा होता था। तो मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुए कि मैं भी ध्यान करूं, मैं भी पूजा करूं। देख रहे हो, ये संग का रंग होता है। तो ये सब कर्म करना कर्तव्य है हमारा, ऐसा मान करके कर्मों को करना। स्वयं कष्ट सहकर भी, थोड़ी अपने को तकलीफ हो जाए फिर भी, जैसे कुछ लोग मेरे यहाँ के जो हैं, 3-4 लोग मैसेज करते हैं अक्सर ही मुझे कि आपने 2 दिन बहुत ज़्यादा समय दिया है, अब आप आज रेस्ट करिएगा। मेरी आदत ही नहीं है रेस्ट करने की। तो दोपहर को मैं थोड़ी देर सो लिया, हड़बड़ा के उठा, अरे बच्चे नीचे आए बैठे होंगे। मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता है, हैं? ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है, मेरा जिगर जानता है। और मुझे पता है, एक मैं गाना गाता था बचपन में, कोई होता जिसको अपना हम कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। अभी आज तो मेरे कितने सारे अपने हैं। एक पिक्चर आई थी मेरे अपने, बहुत अच्छी, मीना कुमारी की लास्ट पिक्चर थी वो। उसमें 6-7 लड़के थे बिगड़े हुए, उनको सुधारती है वो, तो वो उसके अपने बन जाते हैं। तो ऐसी जैसे तुम लोग बिगड़े हुए आए थे, अब धीरे धीरे सुधर रहे हो। तमोगुणी लोग काम नहीं करना चाहते, कर्म नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं, निकम्मे बैठते हैं और निंदा चुगली करते रहते हैं। और सतोगुणी जो होते हैं, स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के हित का प्रयास करते हैं। हर कर्म को भगवान के लिए करते हैं। भगवान आपका कर्म है, आपके लिए करते हैं। अब देखो, ये था ना किस वंश में आपका जन्म हुआ है, तो अब ये सब चीज़ें तो डिटेल की हैं। और कहाँ गुरु से संबंध है तुम्हारा, वो भी ठीक। और आपके चिंतन की दिशा क्या है, आत्मचिंतन करते हो, भगवत चिंतन करते हो, योग लगाते हो, लोक कल्याण का चिंतन करते हो, ये सात्विक हुआ। शरीर का चिंतन करते हो, भोग का चिंतन करते हो, रोग का चिंतन करते हो, ये रजोगुणी हुआ। दूसरों की बुराई सोचते हो, बुरा करते हो दूसरों का, ये तमोगुणी कर्म हुआ। मंत्र कैसा जप करते हो, हृदय को पवित्र करने वाला जो गुरु ने बताया है वो मंत्र जपते हो, या अपने मन से कुछ भी किसी देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो ताकि पैसा मिले, या भूत प्रेतों का मंत्र जपते हो ताकि दूसरों का बुरा कर सको। ये हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएंगे, सात्विक, राजस, तामस। संस्कार कैसे हैं, भगवान की तरफ। अब देखो यहाँ थोड़ा सा छोटा है, ध्यान दो। हमारा मन हमको भगवान की तरफ ले जाता है, चाट पकौड़ी में ले जाता है, जिनसे काम, क्रोध, राग, द्वेष, भोग में प्रवृत्ति उत्पन्न हो, खाना पीना भोगना गलत सब। या हमारे संस्कार दूसरों का अनिष्ट करने में, किसी का नुकसान करने में चलता है। 3 हो गए, दूसरों का हित करने में या भगवत चिंतन में, भगवान में लगता है हमारा मन, सात्विक हो गया। काम, क्रोध, राग, द्वेष, भोग में प्रवृत्ति, ये रजोगुणी हो गया। और दूसरों का अनिष्ट करना, बुरा करना, अहित कर देना, नुकसान कर देना किसी का, या निद्रा, आलस्य, प्रमाद में पड़े रहना, ये तामसी है, तमोगुणी। हम कहाँ पर हैं? अब ये जो थोड़ा सा लिखा है ना, इस पर विचार करना। कहीं कोई कमी हो तो उसको सुधारो।
कोई कमी हो तो उसको सुधारो। रोज़ अपना अवलोकन करना चाहिए। गलतियाँ होती हैं इंसान से, जैसे इधर भी देखते हैं गलती होती हैं, गलती हो जाती हैं, उसकी भगवान से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे से गलती हो गई और ऐसी गलती मेरे से दोबारा ना हो। और प्रभु अब मैं उस जो घटना घट गई वो तो घट गई, वहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे करके भगवान से प्रार्थना करते हैं गलती के लिए। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, पर जो एक गलती हुई है उसको नहीं दोहराना है दोबारा। फिर दूसरी कोई गलती हो गई तो ठीक है, फिर क्षमा मांगेंगे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, इस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे करके, है ना। गलतियां हो जाती हैं हमसे, उसकी माफ़ी मांगो भगवान से। तो हे प्रभु, हम तो दीन हैं, आप दीनानाथ हो, हम तो सब गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं, आप दयालु हो प्रभु। आप हम तो ऐसे काम कर लेते हैं जो हमको कष्ट देते हैं, बाद में बीमारी आती है, तकलीफ़ आती है। प्रभु आप दयालु हो, आप कष्ट निवारक हो, हमारे दुखों को हरने वाले हो प्रभु। हम वो कहते हैं ना, उसमें हम गलती करते हैं, आप बख्शनहार हो, तो हम तो गलती कर जाते हैं, आप क्षमा करते हो प्रभु। तो प्रभु आप हम पे दया करना, कृपा करना। हम तो बिगड़े पड़े थे, गुरु मिले, उन्होंने सुधारा। तो हे प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य देना कि हम जैसे जिस अच्छी राह पर चल पड़े हैं उस राह पर चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने।